आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Sixth class. This is your social study unit number 1 geography and chapter number 2 weather and climate and lecture number 4. In the previous lectures we have studied the reading of this chapter. Now let's get started and solve the exercise. Questions and activities. First question is, why is the amount of rainfall so important for the climate? Rainfall is important in determining the climate of a place, as less rainfall can make a land dry and more rain affects the temperature of the place. किसी भी जगह पर रेनफॉल का जो है वो देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बारिश कम होगी तो लैंड ड्राई होगा, बारिश ज़्यादा होगी तो वो भी उस जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा. Crops and plants are also grown according to temperature of a place. Rice, banana, pineapple grown in hot countries and wheat, maize and barley in cooler ones. कि किसी भी जगह पर बारिश जो है या उसका जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग वहाँ फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसा कि चावल है, केला है, अनानास है और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये गर्म इलाकों में उगाई जाती है, जबकि गंदुम, मकई, बाजरा जो है ये ठंडे इलाकों में उगता है. सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर दैन अदर्स. कुछ को ज़्यादा की ज़रूरत होती है पानी की. राइस एंड शुगर केन नीड लार्ज अमाउंट. चावलों और शुगर केन को सिर्फ उन इलाकों में काश्त किया जा सकता है जहाँ पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो. वाइल बार्ले एंड ओट्स नीड लेस. जबकि बाजरा जो है, जवार बाजरा जो है, ये जो है जहाँ कम पानी भी होगा वहाँ पे भी इनको ग्रो किया जा सकता है. सो वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम कह सकते हैं कि बारिश की अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह के क्लाइमेट को जज करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हाई वुड द रेनफॉल इन चिरापुंजी रीच इन योर स्कूल इफ़ इट ऑल स्टेड ऑन द ग्राउंड. कि चिरापुंजी में कितनी रेनफॉल हुई थी जो कि आप तक पहुँच चुका है कि अगर वो जो है रिकॉर्ड में आपके पास हो. द रेनफॉल इन चिरापुंजी वाज नियरली 23 मीटर्स. तकरीबन 23 मीटर्स तक बारिश हुई चिरापुंजी में. इनफ टू गो ओवर द टॉप्स ऑफ सम बिल्डिंग्स. और ये इतनी है कि अगर ये हमारे स्कूल की ग्राउंड से स्टार्ट हो तो ये बिल्डिंग्स के टॉप तक पहुंच जाए. 23 मीटर्स, इतनी ज़्यादा बारिश होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर फैक्टर्स दैट माइट इफेक्ट क्लाइमेट. क्या और कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आप कहते हैं कि ये हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट कर सकते हैं. लोकेशन ऑन द ली साइड ऑफ हाई ग्राउंड. एग्जाम्पल, इन द रेन शेडो अर्बन एरियाज हैव हायर टेम्परेचर. वो इलाके जो ली साइड पे हैं, हमारी ग्राउंड से ज़्यादा हाई नहीं है, जहाँ पर रेन शेडो जो इलाके हैं, जो हमारे देहाती इलाके हैं, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ विच हैव ओपन स्पेसिस एंड मोर वेजिटेशन. शहरी इलाकों में कंपेयर कीजिए आप रूरल एरियाज़ के साथ. हमारे जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर खुली ज़मीन है, वेजिटेशन के चांसेस ज़्यादा हैं. साइज़ ऑफ अ प्लेस, अ स्मॉल आइलैंड हैज़ अ डिफरेंट क्लाइमेट एज़ कम्पेयर टू अ लैंड मास. कि एक किसी जगह का साइज़ जो है वो भी इफेक्ट करता है उस जगह के क्लाइमेट पे. एक छोटे से आइलैंड का क्लाइमेट डिफरेंट होगा एक ज़्यादा बड़ी ज़मीन से. ओके, नेक्स्ट वन 4, लिसन टू द वेदर फोरकास्ट. वेदर फोरकास्ट को आप सुनेंगे. दैट फॉलोज द न्यूज़ ऑन टेलीविजन. जो टेलीविजन की न्यूज़ को फॉलो कर रहा है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे क्वेश्चन को. कैन यू सी हाउ एयर प्रेशर इज़ लिंक्ड टू फाइंड और रेनी वेदर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह से एयर प्रेशर जो है किसी भी इलाके के रेनी वेदर को या उसके डिफरेंट पार्ट्स को इफेक्ट करता है. पार्ट्स ऑफ द कंट्री शोइंग लो एयर प्रेशर विल आल्सो शो स्टॉर्मी और वेट वेदर. वो इलाके जहाँ लो एयर प्रेशर होगा वहाँ स्टॉर्म्स, तूफान ज़्यादा आएंगे और गीला गीला मौसम होगा. वाइल हाई एयर प्रेशर ब्रिंग्स फाइन एंड ड्राई वेदर. जबकि वहाँ जहाँ हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर ड्राई और अच्छा मौसम होगा. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिफरेंसेस वुड यू expect to find between the home, dress and food of a family living in Gilgit and that of one in Singapore. ठीक है, गिलगित और सिंगापुर के लोगों का जो घर है, ड्रेसेस हैं, फूड है, उनमें डिफरेंस आपने देखना है. फाइंड दिस प्लेसेस इन योर एटलिस टू हेल्प यू आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाई इज़ देयर सच अ डिफरेंस इन देयर लाइफ स्टाइल्स. वो कहते हैं आपने आपको आपकी बुक सेट में एटलस मिला हुआ है, आपने एटलस खोलना है, उसमें आपने पाकिस्तान का जो मैप होगा, जो डिटेल्ड मैप होगा, उसमें गिलगित को देखना है और सिंगापुर को देखना है और फिर इन दोनों की आपने मैचिंग करनी है कि यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल किस तरह डिफरेंट हो सकता है. अब ये आप एक्टिविटी है जो आपने खुद करनी है. इसमें आपने देखना है उस जगह का क्लाइमेट कैसा है,
वहाँ रेनफॉल कितनी है, वहाँ किस किस्म की क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, वहाँ एयर प्रेशर कितना है। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखना है कि वेदर कितनी देर वहाँ गर्मी है और कितनी देर दूसरे इलाके में गर्मी है, कितनी देर वहाँ सर्दी है और कितनी देर वहाँ दूसरे इलाके में सर्दी है सिंगापुर में। इनको आपने चेक करके फिर आपने बताना कि यहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते होंगे, गर्म कपड़े पहनते होंगे, ठंडे या बारीक कपड़े पहनते होंगे गिलगित के लोग, सिंगापुर के लोग किस तरह के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह के घरों में रहते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी है जो आपने खुद करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज वर्कशीट, चूज़ द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे आपको ऑप्शनल आंसर्स दिए गए हैं और ये वर्कशीट आपको एज यू नो कि आपको स्कूल में भी वर्कशीट दी जाती है, आप खुद सॉल्व करते हैं और फिर नेक्स्ट टीचर चेक करती हैं और आपको बताती हैं क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। तो अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग आपने अपनी ये वर्कशीट को नोटबुक पर सॉल्व करना है। इसका पार्ट 2 है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, डिफाइन ओशन करंट्स और ये सारे, ये भी आपको अपनी रीडिंग के अंदर से मिलेंगे सारे। ठीक है, और नेक्स्ट है आपकी आ गई डायरी। डू होमवर्क ऑफ क्वेश्चन आंसर्स एंड सॉल्व वर्कशीट ऑन नोटबुक। आपने इन क्वेश्चन आंसर्स का होमवर्क करना है, ये 4 क्वेश्चन आंसर्स का, और फिर ये वर्कशीट जो है इसका आपने अपने नोटबुक पे होमवर्क भी करना है। लर्न द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्कशीट। आपने फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स और वर्कशीट ये सारा कंप्लीट लर्न करना है चैप्टर नंबर 2। अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए, घर में हैं अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम दीजिए और अपना ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।